पहले यहाँ छूता था, अब यहाँ छूता है, बात का नहीं पता। शुक्र मनाइए कि कम से कम आपका सम्मान करने वाला आपका भाई है। यहाँ तो आजकल बेटा अपने बाप का पैर नहीं छूता है, और मुझे पैदा करने वाले का नाम श्री मंगरू यादव है। तो आप बाप मत बनिए, मानता हूँ इसका मतलब नहीं कि आप मेरे बाप होते। दोस्तों हमने पहले ही बता दिया था कि खेसारी लाल यादव का 25 तारीख का जो शो है ना, वो मतलब इतना विवादित शो होगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। और फाइनली में खेसारी लाल यादव ने फिर से ऐसा खोद दिया है, तो अब की बार खोदे हैं ना, इसका जवाब इन लोगों से निकलेगा नहीं। दोस्तों आप लोग को पता होगा कि कल शो था खेसारी लाल यादव जी का कोलकाता में, एक चुनाव प्रचार को लेकर शो था, लेकिन उस प्रचार में खेसारी लाल यादव ने गजब धोया है तीनों, रवि किशन, निरहुआ और पेवन सिंह को, नकली पावर स्टार पेवन सिंह को। मतलब इतना धोए हैं, इतना धोए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, कोई सोच नहीं सकता था इस तरीके से धोए हैं। और ये रवि किशन जी और खेसारी लाल यादव ने ये भी बता दिया, जो रवि किशन का ये यहाँ में जो गोरखपुर में शो हुआ था, उस शो में जिस तरीके से रवि किशन ने खेसारी लाल यादव की बेइज्जती किया था कि पहले पैर छुआ था, उसका ठेहुना छुआ, उसके बाद कहाँ छुएगा कोई गारंटी नहीं है। उन सब चीजों के लेके ही खेसारी लाल यादव ने रेला है। और खेसारी लाल यादव ने एक और बात कह दिया कि महफिल तुम्हारी थी लेकिन चर्चा पूरी रात हमारी हुई। मतलब सही में खेसारी लाल यादव मतलब ये कहते हैं ना, टैलेंटेड, अपने दम पे बंदा वहां पहुंचा है। मतलब उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑडियंस के सहारा चाहिए बस। ये जो आलतू पालतू लोग अगड़म बगड़म बोलते रहता है लोग, इन लोगों से उससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा। और खेसारी लाल यादव ने एक बात इतनी कड़वी बोली है कि रवि किशन जिंदगी में उसे अगर शर्म होगा ना रवि किशन को, तो खेसारी लाल यादव के सामने जाएगा। पता है क्या उन्होंने ये बोला है रवि किशन को कि तुम रवि किशन हो, बड़े भाई हो, तुम्हें पिता तुल्य मानता हूँ, मेरे बाप मत बनो तुम, मेरे बाप श्री मंगरू प्रसाद यादव हैं। मतलब इतनी बड़ी बात बोल दिया उन्होंने, इसे शर्म आना चाहिए। और सही बात है यार, अगर मान लो कि मैं किसी को पैर छूता हूँ, वो हमारे बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई पिता तुल्य होता है किसी का भी हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं तुम्हें पिता तुल्य मान रहा हूँ, बड़ा भाई मान रहा हूँ, तो तुम समझो कि वो मेरा बेटा ही है। तुम भी छोटे भाई की तरफ, बच्चे की तरफ प्यार करो उसे। ये नहीं कि उसकी जहां मर्जी तहां तुम बेइज्जती करने में लग रहे हो। एक बार क्या पार्टी बदल दिया उसने, तो तुमने इतना हद पार कर दिया जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब हुलिया, मतलब औकात भूल गए हो तुम लोग अपना। और ये पेवन सिंह, नकली पावर स्टार, इनको तो इस तरीके से धोया है ना, जो ये बर्थडे पे जिस तरीके से पी के लड़खड़ा रहे थे ना, इससे लग रहा था कि इसके जैसा नक्सली भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई है ही नहीं है। और हकीकत में नहीं है, इतना दारू कोई पीता ही नहीं है जितना ये पीता है। ऐसा ऐसा लोग हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में। अब पता है, अब जवाब आएगा उधर से भी। अब 2 4 दिन 5 दिन बाद जब इंटरव्यू कोई होगा ना, तो पेवन सिंह है जो नकली पावर स्टार है, ये भी आगे कुछ बोलेंगे। और रवि किशन तो बोल के तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे यार। बताओ ना, तुम लोगों को एक अकेला बंदा इतना रेल दे रहा है कि तुम लोग की औकात की मतलब कोई वो नहीं है। ठीक है, तुम लोग सोच सकते हो कि तुम लोग का औकात क्या है। बस खाली बोलने से या चलने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, खेसारी लाल यादव का नाम कल भी था, वो अपने दम पे नाम बनाया है, आज भी नाम है और आने वाला भविष्य में रहेगा। कम से कम इन लोगों को तो सोचना चाहिए ना कि पवन सिंह के पास तो सिंगिंग है तो वहां पहुंचा है, लेकिन खेसारी लाल यादव का सिंगिंग ना होने के बाद भी आज किस लेवल पे खड़ा है, ये सोचने की जरूरत है। ठीक है, पवन सिंह से आगे नहीं है तो नीचे भी नहीं है भाई, पूरा कंपटीटर में खेसारी लाल यादव ही है, कोई और दूसरा स्टार नहीं है पवन सिंह के कंपटीटर में। ठीक है, तो बस बकबकाने से नहीं होता है। और अब क्या बकबकाएंगे, पूरा खेसारी लाल ने बोल दिया है कि मैं तो बोलना बंद कर दिया हूँ, लेकिन ना, थोड़ा सा डोज देना जरूरी होता है, तो बस डोज दे दिए हैं। अब इसी डोज में देखिएगा सब पूरा जितना लोग है डगमगाएगा लोग कुछ दिन, और उसके बाद सिमट जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोग का क्या रहा है इन लोगों के बारे में, कमेंट में जरूर बताइए।